हम नहीं चाहते थे कि इस तरीके का आंदोलन करें, लेकिन हमने सरकार को बड़ा समय दे दिया। एक संविधान के दायरे में रहते हुए हमने जिस तरीके से भी हम अपनी मांग रख सकते। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूँ मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली बेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। राजभवन और त्रिकुटा नगर स्थित भाजपा मुख्यालय में बैठे लोग मिलजुल करके आपको मिसलीड कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता ना। जैसे देवेंद्र सिंह राणा आते हैं, कहते हैं कि हम छोड़ देंगे, इस शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, हम छोड़ देंगे, पार्टी छोड़ देंगे या आपको छोड़ देंगे अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं आपको मिसलीड कर रहे हो। देखिए विनोद जी, ये तो सब कुछ इनकी नीयत पे डिपेंड करता है जी। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि 37,000 वोटों से हिमाचल गया। टोटल 37,000 वोटों ने हिमाचल में सत्ता बदल दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 61,000 परिवार सिर्फ और सिर्फ डेली वेजर का है। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, पीएम पैकेज एम्प्लॉइज हैं, रैबरे खेल हैं, रैबरे जंगलात हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, एसपीओज हैं, बीडीसीज हैं। तो मेरे ख्याल में ये संख्या की अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये कम से कम भी 15 लाख के आसपास ये जाएगी जी। 15 लाख वोटर। हाँ जी जी। तो 15 लाख वोटर के आसपास जाएगी। तो कोई सरकार इनके मसलों को हल करने के बजाय, पार्टी को इनको हल करने के बजाय गुमराह करने का प्रयास करेगी तो वो मेरे ख्याल में वो आत्महत्या करेगी वो पार्टी। तो ये बाकी इनकी मंशा पे डिपेंड है। पहले आपने एक जिक्र किया था, सवाल पूछा था कि 28 जनवरी का जी, 28 जनवरी को हमने ऑल डिपार्टमेंट्स का जितना भी डेली वेजर है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं हम 61,000 डेली वेजर की बात करते हैं, तो हमने आह्वान कर दिया है सभी डिपार्टमेंट्स को कि ये एक लड़ाई जो है ये धर्म युद्ध है, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो सभी को हमने आमंत्रण कर दिया है और 6-7 डिपार्टमेंट इस वक्त तक हमारे साथ टाई अप कर चुके हैं। बाकी भी जो बचे हैं हमारा उनसे भी ये आह्वान है कि 28 तारीख इस सरकार को डेली वेजर की ताकत का एहसास होना चाहिए कि आखिर जिन लोगों के साथ हम जुल्म कर रहे हैं तो आखिर उनके सब्र का पैमाना भी जब छलकेगा तब क्या हालात जम्मू कश्मीर के बनेंगे। हम नहीं चाहते थे कि इस तरीके का आंदोलन करें, लेकिन हमने सरकार को बड़ा समय दे दिया। एक संविधान के दायरे में रहते हुए हमने जिस तरीके से थे रखी, लेकिन अब सरकार का अड़ियल रुख हमें मजबूर कर रहा है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकले। तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। जैसे मेरे साथी ने जिक्र किया कि कोविड की वेव का जैसे आने के चांसेस बन रहे हैं, हमने 2 कोविड वेव जब भी आई हमने फ्रंट लाइन में आकर काम किया। हमारे जूनियर इंजीनियर थे, हमारे ऑफिसर जितने भी थे, सभी वर्क फ्रॉम होम करते थे। डेली वेजर ही था जो फ्रंट लाइन में आकर के लोगों को पानी मुहैया करवाता था। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। इस बार हम अपने जान पे रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि हम पिछली बार, मेरे ये साथी भी अपने फादर साहब को खो चुके हैं कोविड पॉजिटिव होने के बाद। मैं खुद 4 महीने बीमार रहा हूं। हमने वो चीजें देखी। हम कभी अपने साथियों को रिस्क में नहीं डालेंगे। ये सरकार फैसला करे। जब हमें देना ही कुछ नहीं तो फिर हमसे सरकार ये उम्मीद ना रखे कि हम सरकार के साथ आएंगे। रवि जी, मैं बार बार अक्सर ये सवाल पूछता हूं आपसे, आप भी मजदूर संघ का हिस्सा है, मजदूर संघ भी संघ की विचारधारा से, और भारतीय जनता पार्टी भी सियासी जमात है उनकी। आपके हाईकमान कोई आपको रोकता है कि आप इस तरीके से सरकार के खिलाफ ना जाएं? देखिए, फिलहाल तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि संघ ने हर एक सेक्टर में अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो बांटी हुई हैं। हमारे हिस्से में मजदूरों की बात है और हम करते रहते हैं। आपने देखा परसों हमारा आंगनवाड़ी का भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो हुआ, और ये नेशनल लेवल पे चल रहा है। नेशनल लेवल पे अभी पिछले 17 नवंबर को एक दिल्ली में बहुत बड़ी रैली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हुई, जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थी। तो हम लोग मजदूरों की बात करते हैं, हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं।
और दूसरी बात, जो सियासी लोग जब आ जाते हैं, जो सियासत में आ जाते हैं, तो वो ना तो संगठन को याद रखते हैं और ना ही अपनी विचारधारा को। क्योंकि आज आप देखें, संगठन से ही निकले हुए लोग ऊंचे पदों पे बैठे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी इसी संगठन से निकल के उस कुर्सी तक पहुंचे, लेकिन आज शायद उनको संगठनों के लोग जो हैं वो दरबदर होते नहीं दिख रहे। आज हमारे पिछले दिनों होश बोले जी जम्मू आए थे, जो संस्थापक हैं, तो उनके मुंह से ही यह उनका ही बयान था कि हमने सरकार महंगाई